कहा जाता है गुलाब के इत्र का आविष्कार बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा किया गया। कुदरत ने अनेक पुष्पों, पेड़ों, वनस्पतियों में सुगंध डालकर उसे अमृत प्रदान किया है। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी, व्हेल मछली में सुगंधित मोम, चंदन, गुलाब, केवड़ा, उद, लोबान, रातरानी, चंपा, मोगरा, चमेली और न जाने किन किन चीजों को खुशबू युक्त किया है। कुदरती वस्तु से निर्मित खुशबू से प्रेरित होकर मानव ने केमिकल से सेंट बनाए। पुराने जमाने में कन्नौज, अलीगढ़, गाजीपुर, लखनऊ आदि इत्र के लिए सुप्रसिद्ध थे। तो अब केड़कर कंपनी मुंबई की, इन्होंने सेंट बनाने में महारत हासिल की है। इत्र का उपयोग केवल सुगंध के लिए ही नहीं किया जाता, दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। उम्र दराज लोग जानते हैं, अमरावती में कपड़ों के व्यापारी इत्र बेचा करते थे। पश्चात इत्र की पेटियां लिए फेरिए और कंपनी के एजेंट भी आया करते थे। पुरातन इत्र के विक्रेता उज्जैनवाला, नरहरिपुंड, मदनी परफ्यूम, सुगंधित स्टोर आदि हुआ करते थे। इन दिनों में अमरावती में इत्र, सेंट, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, धूप, अगरबत्ती बेचने वाले अनेक दुकान निर्मित हुए हैं। आशा है दर्शकों को सुगंध के सौदागरों की यह अल्प रील पसंद आएगी। नमस्कार श्रीमान, आपका शुभ नाम? गुंजन पुंड। गुंजन बाबू जी सुना है हमने ऐसा कि बहुत सालों से जी नरहरिपुंड जी जवाहर गेट पे जो दुकान हुआ करती थी वो आपके पिताश्री या दादाश्री की दादाजी। होंगी, जी। सही बात है? जी हाँ और तब से आप ये धंधे में? जी तब से। ठीक है। अब ये बताइए कि इस व्यवसाय में आपका कायम रहना, इसके पीछे क्या कारण है? फैमिली बिजनेस होने के कारण मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था। जी, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड में मैंने पढ़ाई भी किया, जॉब भी किया और उसके बाद में ये फील्ड में कंटिन्यू। कितनी पढ़ाई हुई आपकी? मेरा बीबीए हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद मैंने मुंबई में 6 साल जॉब भी किया है और उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई जॉब करने से अच्छा खुद का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये कंटिन्यू रखा। अच्छा, इसी व्यवसाय में आने के पीछे क्या कारण है आपका? जी, ये फील्ड में बचपन से हूँ, तो ये फील्ड में रुचि भी थी ज़्यादा, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू रखा। अच्छा जी। अब पहले तो अमरावती में गिनती की दुकान हुआ करती थी कि उज्जैन वाला हो गया, आप हो गए, जी एक जवाहर गेट के अंदर सुगंधित स्टोर, ओके। और कुछ लोग पेटी लगाकर जी जी रास्ते में भी बैठते थे, ऐसा देखा है हमने। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस विषय में आप पढ़ लिख कर आए जब, जी हाँ, भगवान की दया से आपके पास में सब सुविधा भी है, तो ये सेंट में और इत्र में क्या फ़र्क है ये बताइए पहले। इत्र और परफ्यूम के बारे में अगर फ़र्क देखना हो तो इत्र जो रहता है वो प्योर ऑयल फॉर्म में आता है, जिसकी लास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो पुराना ट्रेंड है वो अभी भी मतलब इत्र ही यूज़ करते थे। ये जो मॉडर्न ट्रेंड के जो लोग हैं ये अभी परफ्यूम यूज़ करना चालू किए। इत्र की लास्टिंग सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद में परफ्यूम की रहती है और उसके बाद में डीओज वगैरह। जी, ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा हमने ऐसा सुना है कि आप खुद भी कोई परफ्यूम बना कर देते हैं? जी हाँ, या सही लोगों के पसंद के हिसाब से? जी हाँ। तो कैसे क्या बनाते हैं आप? अभी यहाँ पे अभी ट्रेंड जो चल रहा है, आप जितने भी ब्रांडेड परफ्यूम्स है, हाँ, या अपने हिसाब से आप क्रिएट करवा सकते हो, जैसे भी आपको खुशबू पसंद है। जी, महंगे से महंगा परफ्यूम जैसे 10,000, 20,000, 50,000 की परफ्यूम आपको रिजनेबल रेट में बना के मिल जाए। अच्छा, जी हाँ, और उसकी भी लास्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ हाँ और यूनिसेक्स रहते हैं, लेडीज जेंट्स वगैरह कोई भी यूज़ कर सकता हाँ है। हाँ। जी तो आपके पीछे ये लगा है, ये मेरे ख्याल जी, से ये परफ्यूम का सेटअप है पूरा। हाँ, इसमें आप बना कर देते जी हैं? हाँ, बना के देते हैं। अच्छा। जैसा आप चाहो तो उसे ऑयल फॉर्म में या इत्र फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो आप परफ्यूम में भी बना सकते हो उससे। अच्छा, जी हाँ। अब जरा ऐसा बताइए कि पहले के ज़माने में इत्र की जो कीमतें हुआ करती थी, जी उस हिसाब से अब परफ्यूम की जो कीमतें होती है, हाँ, ये कैसे क्या होती है? फ़र्क कितना है?
फर्क अगर देखा जाए तो इतर ऐसा नहीं है, सस्ता भी आता है महंगा भी आता है। पहले जो चलते थे नेचुरल इतर ज़्यादा चलते थे और आजकल जो चलते हैं सिंथेटिक इतर आते हैं जी। नेचुरल इतर जो है वो इंडिया में कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ सारा पूरा प्रोड्यूस होता है और यहाँ से पूरा बाहर जाता है, बाहर के कंट्रीज में जाता है। इन दिनों तो अमरावती में बहुत सारी दुकानें खुल गई, हम जी हाँ, देखते जी। हैं अलग अलग जगहों पर बहुत सी दुकानें खुल गई। जी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जी गिनती नहीं। की दुकान थी। गिनती की दुकान। हाँ, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कैसे बहुत सारी दुकान खुलती भी है रहती है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई खुलने को नहीं चाहिए करके, कर सकते हैं, लेकिन कैसे नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकान खोल लो और कुछ भी दे दो करके, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी होना ज़रूरी है कि आपको कौन सा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कौन सा इतर सूट करता है, कौन सा फ्रेगरेंस सूट करता है, प्लस उसके बाद में उसकी लास्टिंग कितनी आती है। हमारे यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं है कि लेना ही चाहिए करके, आप ट्राई कीजिए, आप दिन भर देखिए उसकी लास्टिंग आती है, भले दूसरे दिन आप आके परचेज कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।